हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। इसे हम बिना लहसुन बिना प्याज के बनाएंगे। तो चलिए कश्मीरी दम आलू बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम दही का मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे दही मैंने 1 कप के करीब लिया है। यहाँ मैंने ताज़ी दही लिया है, खट्टी दही बिल्कुल ना लें। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल देंगे काजू का पेस्ट। 10 से 15 काजू को मैंने गर्म पानी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, उसे पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का प्यूरी। ये 2 बड़ी साइज़ का टमाटर है, इसे पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें हमें नहीं डालना है। इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाकर इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैं ले रही हूँ आलू। मैंने लिया है आलू को मैंने 1 सीटी लगा लिया है ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब आप लीजिए एक फोक या नाइफ और आलू को इस तरह से प्रिक करते जाइए। इन सारे आलू को मैंने प्रिक कर लिया है। अब गैस पे एक रखेंगे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। कश्मीरी दम आलू बनाने में आप जब भी यूज़ करें तो सरसों का ही तेल यूज़ करें, क्योंकि इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल को हम पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और तब हम उसमें एक एक करके सारे आलू को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम आलू को पहले पकाएंगे। इसे हमें छान लेना है। इसे हमें तब तक छानना है जब तक कि आलू गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि आलू के अंदर तक नमक चली जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप आलू उबाल रहे हैं उस समय भी आप नमक डाल सकते हैं। मैंने आलू को उबालते समय नमक नहीं डाला था। इसे हमें 7 से 8 मिनट तक तेल में पकाना है। तो ये देखिए आलू हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, ये अच्छे तरह से पक गया है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो चलिए हम आलू को निकाल लेते हैं। कढ़ाई में जो तेल है उसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो तेल को मैंने कम कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 काली मिर्च के दाने। इन खड़े मसालों को हम तेल में थोड़ा पका लेंगे। इन्हें पकने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। बस हमें इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दही वाला मसाला। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे हम लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। और ये देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा, तो इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आए और इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। ये कश्मीरी दम आलू जल्दी बनकर तैयार होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो जब भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए मसाला पूरी तरह से तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखा था। आलू डालकर इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो ये लीजिए मैंने आलू डाल दिया है इसमें। जब भी आपके घर में कोई सब्जी ना हो और मेहमान अचानक से आ जाए तो आप इस कश्मीरी दम आलू को बनाकर मेहमान को परोस सकते हैं। आलू और दही का मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो जिस बर्तन में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक।
तो नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने आलू में भी पहले नमक डाला था, तो उसके अनुसार आप नमक डालें। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी को मैंने गर्म कर लिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाकर हम 10 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे और 10 मिनट के बाद देखिए कश्मीरी दम आलू हमारा बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, पूड़ी या पराठा के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी आप खाना चाहें। तो हमारी कश्मीरी दम आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए इसे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।